ऐसे करके एंथीरोजॉइड है, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, नंबर बस यहीं तक याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जो नंबर होता है ना वेरी कर जाता है स्पीसीज टू स्पीसीज। सो 888 फिक्स्ड है, आगे कभी 48 नंबर होएगा सेकेंडरी कैपिटुला का, वेरी करेगा, उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। सो मैं एक काम करती हूँ, इसके नीचे इसका मेन पॉइंट लिख देती हूँ। ग्लोब्यूल जो है ये सफेरिकल होता है, गोल होता है बेटा, येलो टू रेड होता है, येलो टू रेड होता है, और अल्टीमेटली इसने क्या बनाने हैं, एंथ्रिडियल फिलामेंट। कैसे बनाने हैं वो आपने देख लिया अलग से, प्रोड्यूस एंथ्रिडियल फिलामेंट्स। लो जी, आप तसल्ली से ना बनाना, ये आज का मेन टॉपिक है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है कभी पुराने वाले पेपर देखना नीट के, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, पर हाँ, अब बिना वजह कोई एलवी की किताब निकाल निकाल के या नेट से ढूंढ ढूंढ के इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना मोर देन सफिशिएंट था ना उतना करा दिया। सो इससे बियॉन्ड जाना विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, बनाओ आराम से। लेबलिंग बिल्कुल कंप्लीट करनी है, और सही लेबलिंग होनी चाहिए, मैसी मत करना। हरी अप प्लीज, थोड़ा स्पीड भी पकड़ के रखना अपनी, मेंटेन करना। आगे कर दो बच्चे। पिछली डायग्राम भी बनानी है, ये वाली, ये तो आप साइड पे कहीं भी जगह है थोड़ी बहुत, जस्ट पोजीशन दिखानी है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ होता है एंड दे आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट ऑन द सेम नोड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये एनसीईआरटी की है।
बताओ भाई, हो गया? यस। चलो लास्ट में ये भी नोट कर लो साइड पे जल्दी से। सो दो पौधों की सेक्सुअलिटी मैंने आज आपको कराई है, एक कैरा की, एक मर्केंशिया की, याद रखना। और अब जरा एनिमल की सेक्सुअलिटी को देख लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब एनिमल की सेक्सुअलिटी बता रही हूँ और बहुत इजी पोर्शन है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ। मेन चीज आप लोगों ने आज की देख ली है, ठीक है? आगे जरा ध्यान से सुनना, याद करने की अभी कोशिश करो। बाइसेक्सुअलिटी भी होती है, यूनिसेक्सुअलिटी भी होती है। एनिमल वैसे तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे हम, जैसे कॉकरोच है ना, लेकिन ये वाले बाइसेक्सुअल है। अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म और लीचेस, ठीक है? ये बाइसेक्सुअल अगर कोई है तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पढ़ा होगा आपने, अर्थवॉर्म आप 11th में पढ़ते हो शायद, है ना? अर्थवॉर्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। उसका जो क्लाइटेलम वाला एरिया है, जो उसका आई थिंक 14, 15, 16 सेगमेंट होता है, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अंदर ही फर्टिलाइज हो जाएगा, जैसे टेपवॉर्म में हो सकता है। अर्थवॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, एक अर्थवॉर्म मेल के जैसे और एक फीमेल के जैसे बिहेवियर करेगा, इवन दो दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज बताओ, गमीट कैसे बनते हैं बच्चे? गमीट कैसे बनते हैं, क्या पढ़ा हमने? बोलो। मियोसिस। मियोसिस से बनते हैं ना गमीट, हमने बार बार पढ़ा गमीट मियोसिस से बनते हैं। आज भी हमने जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी, गमीट मियोसिस से बनते हैं। प्लांट जो एनजीओ पढ़ के हम आए हैं, इतना बड़ा चैप्टर, उसमें भी हमने गमीट मियोसिस से बनाए थे। पर जरा एक मिनट सोचो कि अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है फिर बेचारा क्या करे? अगर उसके पास सेट ही एक है क्रोमोसोम का तो आधा कैसे कर दे उसको, है ना? दो सेट हैं तो वो तो 1-1 हो जाएगा, मतलब मियोसिस हो जाएगी जिसमें दो सेट होते हैं। जिसमें सेट ही एक है वो मियोसिस थोड़ी कर सकता है, वो तो माइटोसिस करेगा। तो जिसकी बॉडी हैप्लॉइड है वो माइटोसिस से गमीट बनाते हैं, और जिनकी बॉडी डिप्लॉइड है वो मियोसिस से। हमने ये पढ़े हुए हैं, हमारी बॉडी डिप्लॉइड है, हम गमीट मियोसिस से बनाते हैं। एंजियो जिम्नो डिप्लॉइड होते हैं, वो गमीट मियोसिस से बनाते हैं। टेरिडोफाइट डिप्लॉइड होते हैं, वो गमीट में। सो जो भी इस दुनिया में डिप्लॉइड है वो गमीट मियोसिस से बनाएगा। पर पुत्र जी भूलो नहीं कि कई हैप्लॉइड भी होते हैं। प्लांटी में एल्गी और ब्रायो हैप्लॉइड होते हैं, और किंगडम मोनरा और किंगडम फंजाई भी हैप्लॉइड है। सो मोनरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो ये सब हैप्लॉइड है। तो मियोसिस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इसका मतलब ये माइटोसिस से बनाएंगे। पर आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं और वो मियोसिस से गमीट को बनाते हैं। जिन सेलों में मियोसिस होती है उनको गमीट मदर सेल बोलते हैं। जिन जिन सेलों में बच्चे मियोसिस होगी उनको गमीट मदर सेल या मियोसाइट बोलते हैं। और अगर मान लो मियोसाइट में 78 क्रोमोसोम है तो गमीट में आधे हो जाएंगे। नहीं, ये वाला केस देखो, स्पेशल प्लांट का केस देखो, पोटैटो में 48 क्रोमोसोम होते हैं मदर सेल में, तो जब मियोसिस होके आधे गमीट में कितने हो जाएंगे? 24। एप्पल में 17, अनियन में 8। तो ऐसे करके अब आपकी मर्जी है कि आपने टेबल का इस तरफ का नंबर याद करना है कि इस तरफ का। अगर इस तरफ का नंबर याद करते हो तो इधर हाफ कर लेना, अगर आप गमीट का क्रोमोसोम नंबर याद करते हो तो इधर मदर सेल में डबल कर लेना। पर जब कल आप क्लास में आओ तो ये टेबल आपको रटा होना चाहिए। ये ना चैप्टर थोड़ा इजी है। अब मैंने देखा इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, चैप्टर थोड़ा इजी है ना तो कई बार इसको लाइटली लेने लग जाते हैं, मुझे नींद आ रही है तो इसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा भी टाइम आ गया था जब इसमें से तीन तीन क्वेश्चन आने लग पड़े थे। मतलब आप एनसीईआरटी खोलो तो मुश्किल से 4-5 पेज का चैप्टर है ये,
ठीक है। और कंटेंट वाइज भी कोई बहुत डिफिकल्ट एरिया नहीं है, बड़े आराम से एक बार पढ़ के समझ आता है कि क्या कह रहे हैं। सो लाइटली कभी नहीं लेना, कभी कभी इसमें से 3-3 क्वेश्चन भी हमने देखे आते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें से अक्सर वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है जी। फिर बच्चे ये कैरा की सेक्सुअलिटी, मार्केंशिया की सेक्सुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एरिया जो अभी हमने यहाँ से करना है ना, वो ए सेक्सुअल वाला, उसमें से भी। सो आई मीन टू से डोंट टेक इट लाइटली, और जो काम में दे रही हूँ ना उसको साथ में करना, पेंडिंग मत करना। कल जब आप आओ तो ये टेबल आपको रटा होना चाहिए। किसके मदर सेल में कितने क्रोमोसोम है, गमीट में हाफ कर दो, या गमीट वाले याद कर लो, मदर सेल में डबल कर दो। अब आपकी मर्जी, आपने किस तरफ के याद करने हैं। और प्लीज ये फ्रूट फ्लाई वाला मत भूलना, क्योंकि जेनेटिक्स में हमने फ्रूट फ्लाई ही पढ़नी है। 8 क्रोमोसोम इसके मदर सेल में होते हैं और गमीट में 4 हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। गमीट का ट्रांसफर कैसे होगा, सारा चैप्टर पढ़ा दिया, ट्रांसफर सिखा दिया आपको। एनिमल में भी आप सीख रहे हो, प्लांट में मैं सिखा चुकी हूँ कैसे गमीट का ट्रांसफर होता है। पहले पॉलन ग्रेन लेके जाता है, फिर पॉलन ट्यूब लेके जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तो सारी कहानियां पढ़ ली हमने, मेन मुद्दे पे आते हैं। गमीट ट्रांसफर कितना जरूरी है बेटे, सक्सेसफुल गमीट ट्रांसफर बड़ा ही जरूरी है, नहीं तो आपको पता सबसे क्रूशियल इवेंट नहीं हो पाएगा। अगर गमीट पास पास ही ना आ पाए तो सबसे क्रूशियल इवेंट नहीं हो पाएगा। और वो सबसे क्रूशियल इवेंट वाला कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गमीट is essential for the most critical event, and that most critical event is फर्टिलाइजेशन। नोट कर लो और फिर इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतना ही है। सो एक बार रिपीट करते हैं इसको, बट आप पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है बच्चे, चलो। तो आज हमने जो भी पढ़ा है, एक बार मैं सारी स्लाइड आपको दिखा देती हूँ, किसी का कुछ छूट गया है तो नोट कर लेना। जुवेनाइल फेज वेरी करती है, ये बचपन की फेज है। प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ये फेज का कोई फिक्स स्पैन नहीं है। अगर किसी की जिंदगी बड़ी है, लाइफ स्पैन लंबा, जैसे ह्यूमन का लाइफ स्पैन लंबा होता है तो ये भी लंबा होगा। अगर किसी का लाइफ स्पैन छोटा है तो ये भी छोटा है। जैसे कीड़ों का लाइफ स्पैन कुछ दिन का होता है, तो जुवेनाइल फेज भी छोटी होगी। फिर बच्चे रिप्रोडक्टिव फेज आती है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल, हार्मोनल, इंटरनल बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और इसमें या ईस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होगा फीमेल में, या मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर या तो वो सीजनल ब्रीडर होगा या कंटिन्यूअस ब्रीडर होगा। हेन सीजनल ब्रीडर है, हमने उसको कंटिन्यूअस ब्रीडर बना दिया है। प्लांट्स में या तो मोनोकार्पिक कंडीशन होगी या पॉलीकार्पिक। और नेवर एवर फॉरगेट, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना इज मोनोकार्पिक। 12 साल की उम्र है, 11 साल वेजिटेटिवली ग्रो करता है, 12वें साल फूल फल बना के डिस्पर्स करके मर जाता है। फिर बुढ़ापा आ जाता है, लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन होने लग जाते हैं, कॉन्कोमिटेंट चेंजेस आते हैं, अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। तीनों फेजेस की क्लैरिटी देखना चाहते हो तो ऑलवेज गो फॉर एनुअल, बाइनियल रेदर देन पेरिनियल। कनक में मैंगो के मुकाबले में ज्यादा डिस्टिंक्शन होएगी। और बच्चे अगर एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांजिशन करना है तो हार्मोन चाहिए, और प्लांट में हार्मोन के साथ साथ अच्छा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रेगुलर सीक्वेंस है, जो सारे फॉलो करते हैं, वो यही है। और आज हमने ये वाली इवेंट्स पढ़ी है, इसमें 2 चीजें आएंगी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आज हम पढ़ चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें आती हैं। एक तो बेटा जी गमीट बनते हैं, और फिर हम देखते हैं कि गमीट का ट्रांसफर होता है।
सो ये दो चीजें आज हमने सीखी हैं, गमीट का बनना, गमीट का ट्रांसफर होना। गमीट का बनना सीखने के लिए पहले आपको सेक्सुअलिटी आनी चाहिए, तभी आप सीखोगे कि गमीट कैसे बनते हैं। सो सेक्सुअलिटी की बात करें तो अगर फूल में दोनों सेक्स ऑर्गन है, बाइसेक्सुअल या परफेक्ट, अगर उसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, यूनिसेक्सुअल या इम्परफेक्ट, अगर मेल या फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पे लग जाए मोनेशियस, अगर दो पे लगे डायशियस। तो अगर फूल में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो वो बाइसेक्सुअल है, अगर एक ही सेक्स ऑर्गन है यूनि। कभी कभी फूल अलग हो जाते हैं, पौधा सेम रहता है, मोनेशियस। कभी कभी फूल भी अलग, पौधा भी अलग, डायशियस। मोनेशियस रटा हो आपको, मेज, कैस्टर, कुकरबिट, कोकोनट। डायशियस के केस में आएगा पपाया, मलबरी, देन डेट पाम एंड परवल, ठीक है, कोक्सीनिया ग्रैंडिस। बहुत सारी फंजाई और लोअर प्लांट्स वगैरह में कभी कभी हम होमोथैलिक हेट्रोथैलिक टर्म यूज करते हैं, वो भी मोनेशियस और डायशियस के लिए करते हैं रिस्पेक्टिवली। होमोथैलिक यूज किया जाता है मोनेशियस के लिए और हेट्रोथैलिक यूज किया जाता है डायशियस के लिए। आगे बढ़ते हैं। मर्केंशिया में मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग, इसका मतलब ये डायोशियस है। ये ब्रायोफाइट है, लिवरवर्ट है, और इसके सेक्स ऑर्गन बहुत खास हैं क्योंकि वो डंडियों पे बॉर्न होते हैं। स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन है, प्रोजेक्टिंग सेक्स ऑर्गन भी हम इनको बोलते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्टिंग टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब आपको अगर आपकी इन डंडियों के बारे में पूछा जाए तो बच्चे भूलना नहीं है कभी भी, प्रोजेक्टिंग टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन है। लिखना चाहते हो तो लिख ले सकते हो, नहीं तो +1 में सब कराया हुआ मैंने, ठीक है। चलो, डंडियों के नाम क्या है? अंथ्रिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर। मेल का रिसेप्टिकल कैसा होता है? 8 लोब वाला, और फीमेल का रिसेप्टिकल होता है 9 रेज वाला। रिसेप्टिकल एक तरीके का सपोर्ट है, उसके ऊपर ढेर सारे अंथ्रिडिया होते हैं और यहाँ इसके नीचे ढेर सारे आर्किगोनिया है। सो इसके ऊपर खूब एंथ्रिडिया का बंच है। लुक एट मी, ये रिसेप्टिकल है अगर, तो इसके ऊपर ढेर सारे एंथ्रिडिया होंगे और फीमेल में इसके नीचे बहुत सारे आर्किगोनिया लटके पड़े होंगे। कारा जो होता है या कैरा, दोनों तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये ग्रीन एल्गी है बच्चे। ये एनसीईआरटी ने 2 पौधे क्यों उठाए? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है, वो डायशियस था, ये मोनेशियस है। यहाँ एक ही पौधे पे, एक ही नोड पे दोनों सेक्स ऑर्गन बॉर्न होते हैं। बहुत बार आ चुका है कि अपर पोजीशन पे कौन होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो नाम देख रहे हैं ना आप, नक्यूल और ग्लोब्यूल, ये कैरा में एक्सक्लूसिवली यूज होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक 5 ट्यूब सेल हैं जिन्होंने खुद को लपेटा हुआ है। मेरी तरफ देखो एक बार, दोबारा देखो, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, 5 ट्यूब सेल उसके आजू बाजू अपने आप को लपेटेंगे, फिर ऊपर जाके खुल जाएंगे। जब तक लपेट रहे थे ट्यूब सेल, जब ऊपर खुल गए तो वो बन गए कोरोनल सेल, ठीक है। ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर मैं इसको काटूं तो इसके अंदर एक एग मिलेगा। मेल सेक्स ऑर्गन में शील्ड सेल है, ये देखो, इसको देखो आप, शील्ड सेल है। शील्ड सेल से मेनुब्रियम बनेंगे, मेनुब्रियम के एंड पे प्राइमरी कैपिट्यूला सेल बनेंगे, फिर उससे सेकेंडरी कैपिट्यूला बनेंगे, फिर एंथ्रिडियल फिलामेंट बनेंगे, फिर एंथीरोजॉइड बनेंगे। तो ये लर्न ही करना है। शील्ड सेल ने बनाया मेनुब्रियम, मेनुब्रियम ने बनाया प्राइमरी कैपिट्यूलम, प्राइमरी कैपिट्यूलम ने बनाया सेकेंडरी, सेकेंडरी ने बनाया एंथ्रिडियल फिलामेंट, और उसने बनाया एंथीरोजॉइड। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो बड़े बड़े हैं मेनुब्रियम है, ये जो ब्लू रंग के हैं प्राइमरी कैपिट्यूला, हरे रंग के सेकेंडरी कैपिट्यूला, और येलो कलर के एंथ्रिडियल फिलामेंट्स है। ये जो गोल होता है बिल्कुल ना, इसीलिए इसको ग्लोब्यूल कहते हैं। फिर बच्चे ये हमने पढ़ा कि एनिमल्स में भी सेक्सुअलिटी देख लेनी चाहिए। तो सम आर बाइसेक्सुअल व्हाइल मोस्टली दे आर यूनिसेक्सुअल। जैसे हम है यूनिसेक्सुअल, कॉकरोच है यूनिसेक्सुअल, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, लीच और टेपवॉर्म बाइसेक्सुअल होते हैं। और अगर तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो मियोसिस से गमीट बनाएगा, पर अगर वो हैप्लॉयड है फिर माइटोसिस से बनाएगा। प्लांटी में कभी नहीं भूलना कौन हैप्लॉयड होता है, एल्गी और ब्रायो। किंगडम मोनरा हैप्लॉयड है, किंगडम बैक्टीरिया हैप्लॉयड है, फंजाई हैप्लॉयड है। सो मोनरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायो हैप्लॉयड है, माइटोसिस से बनाएंगे। बाकी डिप्लॉयड है, मियोसिस से बनाएंगे। ये एग्जांपल है मियोसिस की। ये सब डिप्लॉयड है, ये सब मियोसिस से गमीट को बनाते हैं। जहां मियोसिस होती है उस सेल का नाम मियोसाइट है ना। आप पढ़ रहे हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, उसमें स्पर्मेटोसाइट, oocyte पढ़ते हो, ये उसी के बारे में। जो वहां क्रोमोसोम का नंबर होगा गमीट में आधा कर लेना है, और ये लर्न करना है। चाहे इस तरफ याद कर लो, इधर आधा कर लेना, चाहे इस तरफ याद कर लो, इधर डबल कर लेना। और गमीट का ट्रांसफर बहुत जरूरी है।
प्लांटी में हम पूरा ट्रांसफर डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहले पॉलन ग्रेन लेके जाता है, फिर पॉलन ट्यूब लेके जाती है, हम इसको साइफोनोगेमी कहते हैं। किसी को भूला तो नहीं, पॉलन ट्यूब जब लेके जाए तो साइफोनोगेमी बोलते हैं। और सक्सेसफुली गमीट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सबसे क्रूशियल इवेंट नहीं हो पाएगा। कौन सा? फर्टिलाइजेशन, एंड दैट्स ऑल।